हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो क्लास हो चुकी है। डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास फर्स्ट है, सेकंड हो चुकी है। ये है आज की थर्ड क्लास। एनाटॉमी सब्जेक्ट की डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है। जीएनएम फर्स्ट ईयर, बीएससी नर्सिंग सभी देख सकते हैं और एएनएम वाले भी देख सकते हैं। सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एनाटॉमी सब्जेक्ट की डाइजेस्टिव सिस्टम में थर्ड क्लास है। तो हम पिछली क्लास में हम माउथ वगैरह, ओरल कैविटी, टीथ, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। इसोफेगस के बारे में पढ़ना था तो हम इसोफेगस के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। इसोफेगस क्या होता है, कहाँ इसकी लोकेशन होती है, कैसे ये तो है इसोफेगस। आल्सो कॉल्ड इज गुलेट और इसोफेगस। इसको हम गुलेट के नाम से भी जानते हैं। आल्सो कॉल्ड इज गुलेट और इसोफेगस भी कहा जाता है। इट इज ऑर्गन थ्रू विच फूड पास फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टोमक। इसमें क्या करता है, फूड जो अपने फेरिंग्स है, फेरिंग्स के थ्रू यानी माउथ खाना खाते हैं, चबाते हैं, फिर फेरिंग्स के थ्रू इसोफेगस से होते हुए स्टोमक में जाता है। ठीक है, तो ये जैसे इसोफेगस है, ये क्या है आपका इसोफेगस है। ठीक है, इसोफेगस है। इसके आगे यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये क्या है, ट्रेकिया है। ट्रेकिया होता है। और ये जो दिख रही है ये एरोटा होती है जिसमें ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये ब्रोंकियाई है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई है। ठीक है, इसके बाद में इंफीरियर वेना कोवा, यहाँ पे इंफीरियर वेना कोवा, डायफ्राम, ये डायफ्राम आ जाता है। तो ये इसोफेगस ऐसे होते हुए ऐसे जाती है और यहाँ पे ये स्टोमक में चली जाती है। ठीक है, तो ये स्टोमक में चली जाती है। तो ये इसका डायग्राम होता है। तो इसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड गुलेट और इसोफेगस। इसको ओ से भी लिख सकते हैं और ESOPHAUGUS ये भी स्पेलिंग हो सकती है इसोफेगस की, ये भी राइट है। इसको ये भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इट इज ऑर्गन थ्रू विच फूड यानी भोजन पास फ्रॉम द इसोफेगस फेरिंग्स यानी माउथ से फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स से किस में जाता है, स्टोमक में जाता है, पास करता है, मतलब एक पासिंग वे है। एट बाय द पेरास्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलरेचर। तो ये पेरास्टिक जो मूवमेंट होते हैं, जो पेरास्टिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, उसके द्वारा आगे फूड को भेजता है। ठीक है, पेरास्टिक जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसके द्वारा फूड को आगे भेजता है। ठीक है, फूड खाते हैं, खाना खाते हैं और वो फूड पेरास्टिक मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आगे फूड स्टोमक में जाता है। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कितनी लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये लगभग कितनी, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, लंबा। ठीक है, इसोफेगस है जो कितना लंबा होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। जो इसका डायमीटर होता है वो इसका जो डायमीटर होता है वो 2 सेंटीमीटर और इसकी जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर लंबा और डायमीटर 2 सेंटीमीटर इसका जो डायमीटर होता है, व्यास होता है। ठीक है, एंड लाई इन द मीडियल प्लेन, मीडियल स्टर्नम इन द थोरेक्स। जो ये थोरेक्स है, ये जो थोरेक्स है, ये जो चेस्ट दिख रहा है आपको है ना, यहाँ पे जो है स्टर्नम बोन है, बीच में जो सेंटर में क्या है, स्टर्नम बोन है और उससे यहाँ रिब्स निकलती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे लाइज रहता है, एकदम स्टर्नम के सीध में रहता है, एकदम स्टर्नम के सीध में रहता है। ठीक है, पीछे की ओर रहता है स्टर्नम के और मिड स्टर्नम इन द थोरेक्स। ठीक है, एंटीरियर ऑफ द स्पाइनल कॉलम, और यहाँ पीछे बैक की तरफ है स्पाइनल, जो है ये स्पाइनल रीढ़ की हड्डी है इसके जस्ट सीध में। ठीक है, एंटीरियर टू द स्पाइनल
कॉलम, जो स्पाइनल कॉलम है, ये जो स्पाइन रिलेटेड हड्डी है उसके आगे की तरफ, और जो ये रहती है स्टर्नम रहती है इसके पीछे की तरफ, ठीक है। बट इज पोस्टीरियर ऑफ द ट्रेकिया, और ट्रेकिया के जो ट्रेकिया दिख रहा है इसके पीछे की तरफ, तो ट्रेकिया दिख रहा है, तो यहाँ सांस नली पहले आगे की तरफ आती है, उसके पीछे की तरफ इसोफेगस है, और एंटीरियर साइड में क्या है, स्पाइन। स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी है उसके आगे और ट्रेकिया के पीछे, ठीक है, बीच में यहाँ पे ये इसोफेगस प्रेजेंट रहता है। तो इस डायग्राम में देख लेते हैं, दो कलर डायग्राम में देखो, यहाँ पे ये जो है इसोफेगस है, ये जो दिख रहा है इसोफेगस है, इसके आगे ये ट्रेकिया है, इसके पीछे स्पाइन की रीढ़ की हड्डी होती है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये जो हार्ट से एरोटा निकलती है वो एरोटा है, एरोटा का डिवाइडेशन दिया हुआ है। ये जो लंग्स है, लंग्स के ब्रोंकाई है, लेफ्ट और राइट लंग्स के ब्रोंकाई है। तो ये जैसे ये लंग्स, ऐसे ये लंग्स के ब्रोंकाई वगैरह हैं, ये ट्रेकिया है, इसके पीछे की तरफ इसोफेगस है, और यहाँ जो ये इसोफेगस है ये पीछे की तरफ, और यहाँ से ऐसे स्टोमक चला जाता है, ठीक, इस तरह से डायग्राम। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ द इसोफेगस, इसोफेगस का कॉन्स्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे इसके पार्ट दिख रहे होंगे आपको, भाग, ठीक है, ये अलग अलग भाग दिख रहे होंगे। तो ये देखो इसोफेगस, नेक, कॉर्ड कार्टिलेज, ट्रेकिया, साइड ऑफ द थोरेक्स, ये थोरेक्स है, मिड स्टर्नम बोन है, ठीक है, डायफ्राम, ये स्पाइन, ये इसोफेगस, ये जो दिख रहा है इसोफेगस, ठीक है, ये हार्ट की बड़ी सी एरोटा, ठीक है, स्टोमक, फंडस, स्टोमक के ऊपर वाला पार्ट फंडस, स्टोमक, साइड ऑफ द डायफ्राम, ठीक है, यहाँ पे ये इसोफेगस है, ये वाली इसोफेगस है। So the esophagus follow the curvature of the vertebral column. Follow the curvature of the vertebral column. Vertical column की तरह है, ये रहती है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। It also had 3 constrictions narrowing where the edges structure procedure impress, ठीक है। तो 3 संकुचन भी, इसमें 3 संकुचन है, 3 संकुचन होते हैं जो संरचना प्रभाव उत्पन्न करती है, ठीक है, जो ये संरचना का प्रभाव उत्पन्न करती है, इंप्रेशन करती है। पहला है सर्वाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, सर्वाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन। तो अपर इसोफेगस, इसोफेजियल स्पिंचर, इसको बोलते हैं अपर इसोफेजियल स्पिंचर, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये तो ये जो इसोफेगस बनती है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है अपर इसोफेजियल स्पिंचर है, ठीक है, अपर इसोफेजियल स्पिंचर। तो सर्वाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन, ये जो सर्वाइकल बोन है इसके जस्ट जो फेरिंग्स के आगे की तरफ से अपर इसोफेजियल कॉन्स्ट्रिक्शन, वेयर द फेरिंग्स मीट द इसोफेगस, जहाँ पे फेरिंग्स इसोफेगस से मिलता है वो वाला एरिया क्या कहलाता है, सॉरी, अपर इसोफेजियल स्पिंचर कहलाता है। उसके बाद में सेकंड है थोरेसिक ब्रोंको एरोटिक्स कॉन्स्ट्रिक्शंस, या थोरेसिक कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, या ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। तो वेयर इज द फर्स्ट क्रॉस द आर्च ऑफ एरोटा, जो अभी ऊपर वाले डायग्राम में बताया था मैंने कि आर्च ऑफ एरोटा जो होती है, हार्ट से जो एरोटा निकलती है वो क्रॉस करती है,
तो वो वाला एरिया क्या कहलाता है, थोरेसिक्स ब्रोंकोएरोटिक्स कॉन्स्ट्रिक्शंस भी बोल सकते हैं। वेयर इज द फर्स्ट क्रॉस द आर्च ऑफ एरोटा, जहां पे आर्च ऑफ एरोटा जो हार्ट से निकलती है वो क्रॉस करती है, तो वो कहलाता है आपका थोरेसिक्स कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर ब्रोंकोएरोटिक्स कॉन्स्ट्रिक्शन। तीसरा है आपका यहाँ पे डायफ्रामेटिक कॉन्स्ट्रिक्शंस, ठीक है, डायफ्राम के इधर से क्रॉस करती है, तो वेयर इट इज पासेस थ्रू द इसोफेगस हाइटस ऑफ द डायफ्राम्स, हाइटस ऑफ द डायफ्राम एट द T10 यानी थोरेसिक 10 के बिफोर एंटरिंग द स्टोमक, स्टोमक से जस्ट इंटर होने वाली पहली, जैसे ये स्टोमक में इंटर होती है, यहाँ पे जो है आपका क्या होता है, डायफ्रामेटिक कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। देयर इज पासेस थ्रू द इसोफेगस हाइटस ऑफ द डायफ्राम एट द 10 यानी ये T10 का मतलब हो गया थोरेसिक 10, तो थोरेसिक 10 यानी थोरेसिक जो 12 वर्टिब्रा होती है वहां पे 10 जहां पे होती है वहां से ये स्टोमक में एंटर करता है, वो वाला एरिया कहलाता है डायफ्रामेटिक कॉन्स्ट्रिक्शंस, ठीक है। उसके बाद में है इसोफेगस का, आगे कंटिन्यू, तो इमीडिएटली द इसोफेगस हैज बी पास थ्रू द इसोफेजियल हाइटस ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम, इट कर्व अपवर्ड बिफोर ओपनिंग इनटू द स्टोमक, तो स्टोमक से पहले जो इसकी ओपनिंग है कैसी होती है देखते हैं। देखो इस तरह से ये ओपनिंग दिखाई गई है इसमें, ठीक है। तो इसकी जो इसोफेगस हाइटस ओपनिंग है वो डायफ्राम से होते हुए गुजरती है, ठीक है, पेट में खुलने से ऊपर की ओर मुड़ जाती है, और ये पेट में खुलने और ये ऊपर की ओर मुड़ जाती है, तो ये डायफ्राम है उसमें ऐसे होते हुए गुजरती है और उसमें खुल जाती है, ठीक है। दिस शार्प एंगल एज वेल एज स्पिंचर एट द एज एंड कार्डिक स्पिंचर, जो ये स्टोमक में एंटर होती है तो इसको स्पिंचर बोलते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया क्या कहलाता है, स्पिंचर कहलाता है। तो ये शार्प एंगल एज द स्पिंचर एट दिस एंड, इसको कार्डिक स्पिंचर भी बोलते हैं, प्रिवेंट द रिगर्जिटेशंस बैक फ्लो एट द गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द एसोफेगस, जो स्टोमक में गैस्ट्रिक कंटेंट रहते हैं, ठीक है, जो स्टोमक में गैस्ट्रिक कंटेंट रहते हैं, जो स्टोमक में गैस्ट्रिक कंटेंट रहते हैं, जैसे अपन खाना खाते हैं, ठीक है, पानी पीते हैं, तो वहाँ पे एक कार्डिक स्पिंचर होता है जो स्टोमक में गैस्ट्रिक कंटेंट वगैरह है, फूड है, उसको वापस इसोफेगस में आने से क्या करता है, रोकता है। ये स्पिंचर क्या है, उसको क्लोज कर देते हैं और उसको ऊपर आने से रोक देते हैं, जिससे क्या होता है वापस फूड वगैरह वापस नहीं आता। तो ये क्या कहलाता है, कार्डिक स्पिंचर, कार्डिक स्पिंचर कहलाता है, ठीक है। तो ये स्पिंचर होते हैं जिसको कार्डिक स्पिंचर कहते हैं, प्रिवेंट द रीगर्जिटेशन इन बैक फ्लो को वापस बैक फ्लो आने से रोकता है इसोफेगस में, ठीक है। द इसोफेगस हैज ए थिक वॉल, कैसी होती है, थिक वॉल होती है, मोटी दीवारें होती है। वॉल कंसिस्ट ऑफ द 4 लेयर ट्यूनिकस कॉमन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर, तो ये जो इसोफेगस की जो मोटी 3 लेयर होती है उसमें पहली जो लेयर होती है वो म्यूकोसा, इनर मोस्ट लेयर, अंदर की जो सबसे मोस्ट लेयर होती है उसको म्यूकोसा कहते हैं, बीच वाली को सब म्यूकोसा, और मस्कुलरिस एंड सीरोसा एडवेंटिटा आउटर मोस्ट, जो आउटर जो बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसको कहते हैं एडवेंटिया या सीरोसा, ठीक है, म्यूकोसा, सीरोसा, सब म्यूकोसा, ये लेयर्स होती है। इसके बाद में है स्टोमक, स्टोमक मतलब पेट, इसका डायग्राम देख लेते हैं। स्टोमक, ठीक है,
ये है आपका स्टोमक। तो ये है लीवर, ऊपर की तरफ ऐसे लीवर, ठीक है। उसके बाद में एब्डोमेन एरोटा, इसोफेगस, डायफ्राम्स, स्टोमक, ये जो दिख रहा है ये है आपका स्टोमक, लेफ्ट एडर ग्लैंड, स्प्लीन, यहाँ पे स्प्लीन होता है, ट्रांसफर कोलन, लेफ्ट किडनी, डिसेंडिंग कोलन, यहाँ पे असेंडिंग कोलन, पेनक्रियाज, राइट किडनी और राइट एड्रेनल ग्लैंड, इंफीरियर वेना कोवा, इस तरह से इंफीरियर वेना कोवा, ये इसके आसपास के ऑर्गन है, स्टोमक के आसपास के ऑर्गन है। यहाँ पे ड्यूडेनम, ये दिख रहा है ड्यूडेनम, और ये जेजेनम, ठीक है, जेजेनम, ड्यूडेनम, इसोफेगस, आर्च ऑफ एरोटा, लीवर्स, इंफीरियर वेना कोवा, किडनी, राइट किडनी और एड्रेनल ग्लैंड, स्टोमक, डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, डिसेंडिंग कॉलन, असेंडिंग कॉलन, ये इसके यानी नजदीकी ऑर्गन है। लोकेशन ऑफ द स्टोमक, स्टोमक की जो लोकेशन है वो कहाँ होती है? स्टोमक मतलब पेट, ठीक है। लोकेशन ऑफ द स्टोमक, इट इज द enlargement hollow part of the digestive tract specialized in the accumulation of ingest food and also act as a food blender, ठीक है। ये पाचन तंत्र का बड़ा खोखला हिस्सा है। होलो ऑर्गन पाचन तंत्र का बड़ा और खोखला हिस्सा है, मतलब खाली स्थान है, खोखला हिस्सा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, स्पेशलाइज ऑफ द अक्यूमुलेशन ऑफ द इंजेक्शन। यहाँ पे क्या है, जो खाए गए भोजन को जमा करने में माहिर होता है, जो खाया गया भोजन है उसको जमा करने में ये अक्यूमुलेशन करता है, जमा करता है, ठीक है। इट एंड आल्सो एक्ट ए फूड ब्लेंडर, और ये भोजन को ब्लेंडर के रूप में भी काम करता है, ब्लेंडर के रूप में भी काम करता है। इट इज लोकेटेड बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में रहता है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और इसोफेगस के बीच में रहता है। जैसे ये इसोफेगस है और ये स्टोमक है, ठीक है, ये स्टोमक है, और यहाँ पे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी, तो ये बीच में रहेगा ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ उस डायग्राम में और दिखा दी, बता दी, ठीक है। उसके बाद में इट इज लोकेटेड बिटवीन, ये हो गया, इट इज लोकेटेड इन द एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकस एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द स्टोमक कैविटी। तो ये शुरू में जो मैंने ये डायग्राम बताए थे स्टार्ट में पिछली क्लास में, तो ये कहाँ रहता है? लोकेटेड ऑफ द एपिगैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक ये ऊपर वाला हिस्सा है एपिगैस्ट्रिक, ठीक है। और अम्बिलिकस, ये अम्बिलिकल रीजन आ गया बीच वाला, और थोड़ा कहाँ आ जाता है? लेफ्ट कॉन्ड्रिक रीजन में भी आ जाता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये जो नीचे वाला रहता है थोड़ा सा इसमें भी आ जाता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आ जाता है, ठीक है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में भी आ जाता है, नीचे वाले में, सॉरी इस बीच वाले में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एब्डोमेन कैविटी। इसमें सॉरी तो ये जो 6 से किए थे मैंने, उसमें ये ऐसे आता है, यानी लेफ्ट और एपिगैस्ट्रियम और बीच वाले एम्बिलिकस, इसमें तीनों में आता है, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद में यहाँ देखिए, ये है आपका स्टोमक का पार्ट, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा है, तो ये जस्ट ये स्टर्नम बोन है, ये रिब्स है, ये वाली जो दिख रही रिब्स है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये मोटी आंत है, ये छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। ये फूड को क्या एक्लोमेशन, यहाँ पे फूड इकट्ठा होता है, इसोफेगस के थ्रू आता है, और ये फूड इकट्ठा होकर यहाँ डाइजेस्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर ये रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है, मल के द्वारा, स्टूल के द्वारा। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है।
ठीक है। तो वापिस से देख लेते हैं। एक खोखला पार्ट है, स्टोमक क्या होता है, एक खोखला ऑर्गन है। खोखला मतलब जहां पे ऐसे खाली स्थान है, ऐसे खाली पेट है खाली, तो उसमें क्या करता है, इसोफेगस के थ्रू अपना फूड स्टोमक में जाता है। स्टोमक के थ्रू कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में जाता है, आंतों में जाता है, फिर आंतों के द्वारा बड़ी आंतों में जाता है, फिर वो रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये होलो पार्ट है। ये क्या है, एक होलो पार्ट है डाइजेस्टिव का, जहाँ पे फूड का अकोमोलेशन होता है, फूड इकट्ठा होता है, ठीक है, और वो क्या करता है, ब्लेंडर करता है, ठीक है। उसके बाद में ये कहाँ पे लोकेटेड है स्टोमक, तो ये इसोफेगस के नीचे और स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे, मतलब दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में स्थित है, बिटवीन द इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो रीजन बताए थे वहां कौन कौन से रीजन लगते हैं, एपिगैस्ट्रिक लगता है, बीच वाला एपिगैस्ट्रिक, उसके जस्ट इधर वाला लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन थोड़ा सा आता है, और उसके बाद में अम्बिलिकस वाला एरिया आता है, ठीक है, अम्बिलिकल एरिया वाला आता है। उसके बाद में है पार्ट ऑफ द स्टोमक। स्टोमक के पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो ये जो है इसमें देखते हैं अपन स्टोमक के पार्ट्स। तो सबसे ऊपर वाला जो ये स्टोमक, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, ये स्टोमक है, ये एरिया क्या है, ये स्टोमक है, ठीक है। तो ये जो इतना सा पार्ट दिख रहा है ये कहलाता है आपका फंडस। फंडस स्टोमक के पार्ट को बोलते हैं फंडस। और ये वाला एरिया कहलाता है बॉडी, ये कहलाता है आपका बॉडी। और ये लास्ट वाला कहलाता है पाइलोरस, ये कहलाता है आपका पाइलोरस। और इस स्टोमक का जो आगे का पार्ट है वो कहाँ खुलता है, ड्यूडोनम में खुलता है, ड्यूडोनम। ये जो एरिया दिख रहा है ये ड्यूडोनम। और ये जो यहाँ पे स्पिंचर दिख रहा है इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर, स्पिंचर्स, पाइलोरिक स्पिंचर। और ये जो ऊपर का दिख रहा है वो कहलाता है आपका कार्डियक स्पिंचर, कार्डियक स्पिंचर, ठीक है, वो कहलाता है कार्डियक स्पिंचर। ये हो गया आपका कार्डियक स्पिंचर। और ये है जो ऊपर का इसोफेगस, ये क्या है आपका इसोफेगस, ये है इसोफेगस, ठीक है, ये है इसोफेगस। ये समझ में आ गया होगा डायग्राम। ये इसोफेगस, कार्डियक स्पिंचर, यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंचर, ये फूड को आगे जाने से रोकता है, ये यहाँ के वाले फूड को वापस अंदर आने से रोकता है, ठीक है, ये वापस इसोफेगस में जाने से रोकता है। ये ऊपर का एरिया फंडस कहलाता है, बॉडी कहलाती है, ये पाइलोरस कहलाता है, ठीक है। ये स्टोमक के पार्ट होते हैं। तो ये इसमें सबसे ऊपर कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस, ये 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके कितने पार्ट होते हैं, कार्डियक यानी कार्डियक स्पिंचर, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, ये पार्ट होते हैं। स्टोमक हैज ए 4 पार्ट्स, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, जो अभी डायग्राम में बताया था। द स्टोमक इज कंटिन्यू विथ द इसोफेगस। तो ये इसोफेगस के आगे कंटिन्यू स्टोमक को बनाता है, ठीक है। स्टोमक कैसे बनता है, कंटिन्यू विद द इसोफेगस एट द कार्डियक स्पिंचर। जो कार्डियक स्पिंचर है, जैसे इसोफेगस आता है यहाँ से, ये कार्डियक स्पिंचर है, यहाँ से स्टोमक स्टार्ट हो जाता है। तो कार्डियक स्पिंचर के आगे से स्टोमक स्टार्ट होता है विद द ड्यूडोनम एट द पाइलोरस स्पिंचर। और ये पाइलोरस स्पिंचर है, यहाँ से यहाँ वाला एरिया स्टोमक कहलाता है, और ये ड्यूडोनम में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पाइलोरिक स्पिंचर, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर, ठीक है, ड्यूडोनम एट द पाइलोरिक स्पिंचर। द पाइलोरिक स्पिंचर इज गॉड्स ओपनिंग बिटवीन द स्टोमक एंड द ड्यूडोनम। और ये ड्यूडोनम और इसके बीच की ओपनिंग है। जो पाइलोरिक स्पिंचर है वो स्टोमक की और ड्यूडोनम की ओपनिंग क्या कहलाती है, पाइलोरिक स्पिंचर कहलाती है, between the stomach or duodenum. When the stomach is inactive, the pyloric sphincter is relaxed. अगर जो स्टोमक है ये इनएक्टिव है, काम नहीं कर रहा है, तो ये जो स्पिंचर है वो कैसे रहता है, रिलैक्स रहता है, रिलैक्स एंड ओपन
एंड व्हेन द स्टोमक कंटेन फूड द स्पिंचर इज क्लोज। तो इसके अंदर क्या रहता है, अगर ओपन कब होता है, रिलैक्स एंड ओपन। रिलैक्स रहता है जब स्टोमक जो है इनएक्टिव रहता है, ठीक है, स्टोमक इज इनएक्टिव, द पाइलोरिक स्पिंचर इज रिलैक्स एंड ओपन। एंड व्हेन द स्टोमक इज कंटेन फूड, इसके अंदर फूड रहता है, अगर इसके अंदर भोजन रहता है तो स्पिंचर इज क्लोज, और स्पिंचर क्या रहता है, बंद रहता है, ठीक है, तब वो बंद हो जाता है जब पेट में भोजन होता है। और जब पेट में भोजन नहीं है, इनएक्टिव है, यहाँ पे फूड है, तब तो ये क्या होता है, बंद हो जाता है। लेकिन जब खाली है तो खुला हो जाता है, ठीक है, ये है इसका प्रोसेस। चलो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसमें पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। आज हमने पढ़ा इसोफेगस और स्टोमक के बारे में, ठीक है। आज हमने दो पढ़े, स्टोमक और इसोफेगस। स्टोमक पढ़ लिया और इसोफेगस पढ़ लिया कि इसोफेगस कैसा होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, इसके आसपास में कौन से ऑर्गन होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन ये इस टाइप से होती है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी तब। थैंक यू सो मच।